हमारे यूट्यूब चैनल ओ लेवल गुरु में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं इंसर्ट मेनू पार्ट 3। जहां तक हम लोगों ने इस इंसर्ट मेनू में हम लोगों ने पढ़ लिया था बुकमार्क तक। इसमें हमारा अगला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में होता क्या है, जैसे हम किसी डायरी में एक रिबन लगी होती है, जहां तक हमने जिस पेज को पढ़ लिया होता है, फिर उस रिबन को हम ले जाके उस डायरी के उस पेज पे लगा देते हैं। वही प्रोसेस है हमारा क्रॉस रेफरेंस में पढ़ने का। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेना है। कंट्रोल एंटर की मदद से एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही हमने देखेंगे, अब दूसरे पेज पे मैंने एक कंप्यूटर बनाया है। इस कंप्यूटर को हम बना लेते हैं हेडिंग 1। कंप्यूटर को टिक करेंगे और हेडिंग 1 बना लेंगे। सपोज दैट ये कंप्यूटर के बारे में कुछ हेडिंग लिखी गई है। ऐसे हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमने एक माउस बनाया है, वो माउस को बना लेते हैं हेडिंग नंबर 2। और ये मान लीजिए माउस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। ऐसे हम चलते हैं अगले पेज पे, स्क्रॉल करते हुए कीबोर्ड है, कीबोर्ड को बना लेंगे हेडिंग 3। ऐसे हम चलेंगे अगले पेज पर। अगले पेज पर हमने प्रिंटर बना रखा है और उसको बना लेते हैं हेडिंग 4। अब आइए समझते हैं, यानी आप हर पेज को एक हेडिंग बना लेंगे और जिस ब्लैंक पेज को आपने इंसर्ट कर रखा था उस पे कर्सर रख दीजिए। कर्सर रखने के बाद आप क्या करेंगे, आपको जाना है इंसर्ट मेनू में और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रॉस रेफरेंस। आप करिए क्या, क्रॉस रेफरेंस पर टिक कर दीजिए। जैसे क्रॉस रेफरेंस पर ऐड टिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेडिंग, यानी हम लोगों ने क्या बनाई है, हेडिंग। तो आप हेडिंग पे यानी क्रॉस रेफरेंस पे टिक करिए। क्रॉस रेफरेंस टिक करने के बाद आप हेडिंग पे टिक करिए और यहाँ से आप कंप्यूटर यानी जो हमने पहली हेडिंग बनाई थी उसको आप टिक कर लीजिए। और इसके बाद रेफर, आप क्या रेफर करना चाहेंगे, तो हम यहाँ से चाहें तो आप पेज नंबर रेफर कर सकते हैं, चैप्टर रेफर कर सकते हैं, पेज नंबर नंबर जो भी आपको रेफर करना हो। फिलहाल हम यहाँ रेफर करना चाहते हैं रेफरेंस्ड टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को रेफर करके यहाँ करेंगे क्या, इंसर्ट, और देन इसको यहाँ से कर दीजिए क्लोज। मान लीजिए कंप्यूटर का हो गया, तो आप डॉट 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 देते हुए चले आइए। ये मान लीजिए जिस पेज पर रहा होगा आप इसको चैप्टर नंबर 1 बना दीजिए। ऐसा आपने लिखा, ये चैप्टर नंबर 1 हमारा हो गया। ऐसे हमने इंसर्ट किया। देन दोबारा गए इंसर्ट ऑप्शन पे, दोबारा क्रॉस रेफरेंस पे गए, वही हेडिंग, अगले हेडिंग हमारी क्या है, माउस है। माउस को टिक करके रेफर टेक्स्ट पर टिक करके इंसर्ट करके देन क्लोज कर दीजिए। अगर आपको लगता है इसको भी बनाना चाहिए तो आप इसको बना दीजिए। हेडिंग नंबर 2 अगर ये था तो आप इसको हेडिंग 2 बना दीजिए। ऐसे हम आते हैं नीचे, फिर से जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन पे। अगला इसी में हमारा क्रॉस रेफरेंस में कीबोर्ड था, कीबोर्ड पर टिक करके इंसर्ट करके ओके को क्लोज कर देंगे। ऐसे अगर आपको लगता है ये भी कोई हेडिंग, चैप्टर हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, जो भी हेडिंग है आप इसको भी हेडिंग बना लीजिए। हमने हेडिंग 3 बना दिया इसको। ऐसे अगर एक और ऑप्शन था, हम चाहते तो उसको भी बना लेते। इसको अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है आप इसको फॉर्मेट कर लीजिए, फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिए। और फॉन्ट इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिए थोड़ा सा। फॉन्ट इंक्रीज हो गया, इसको थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, ये एडजस्ट हो जाएगा। ये हेडिंग आपका 3 हो गया। ऐसे हम लोगों ने बना लिया। आप करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए क्रॉस रेफरेंस में होगा क्या, जैसे आपको कंप्यूटर वाले हेडिंग पे जाना है तो कंट्रोल बटन दबा के रखिए और कंप्यूटर पे टिक कर दीजिए। जैसे आप देखेंगे आपका कर्सर सीधा कंप्यूटर के पेज नंबर 1 पर जंप कर जाएगा। ऐसे वापस आइएगा, मान लो कीबोर्ड की हेडिंग पढ़नी है हेडिंग 3, तो कंट्रोल दबा के रखिए और न- कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा के रखिए और माउस से लेफ्ट बटन को टिक कर दिया, आपका कर्सर कीबोर्ड पहुंच जाएगा। तो समझ में आया क्रॉस रेफरेंस। ऐसे ही हमारा अगला ऑप्शन है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर पर टिक करिए। आपको यहाँ से बहुत सारे, जैसे म्यू का निशान है, एट द रेट का सिंबल है, डॉलर का निशान है, एंड का सिंबल है। आपको कॉपीराइट का सिंबल, जैसे कॉपीराइट इंसर्ट करना है, कॉपीराइट पे टिक करके आप इंसर्ट पे टिक कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ कॉपीराइट आ गया। इसको आप फ़ॉन्ट को इंक्रीज करना है इंक्रीज कर लीजिए, कलर बदलना है कलर बदल दीजिए। यानी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। इसको कॉपी करके अगर और कहीं रखना है तो स्पेस देते हुए आप ले आइए कॉपीराइट। हर मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो आप टिक करिए और देन यहाँ से इंसर्ट करिए। इसी में हमारा अगला ऑप्शन है
अगला ऑप्शन, ये फॉर्मेटिंग मार्क को छोड़ते हैं, अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा हॉरिजेंटल लाइन। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ कीबोर्ड के बाद एक हॉरिजेंटल लाइन बनानी है, तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप इंटर प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ माइनस वाली बटन को प्रेस करिए, तो ये आपका एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रैग हो जाएगा। या तो दूसरा तरीका क्या है, आप चले जाइए इंसर्ट मेनू पे, यहाँ आपको हॉरिजेंटल लाइन दिखेगा, आप ऐसे टिक कर दीजिए, आपको यहाँ हॉरिजेंटल लाइन बन जाएगी। चाहो तो इसको बोल्ड कर लो, थोड़ा सा इसको कलर वलर देना है, आप यहाँ से कलर वलर भी दे सकते हैं। कोई कलर वलर देना है तो आप कलर वलर दे सकते हैं। ऐसे बढ़ते हैं आगे, जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है फुट नोट एंड इंड नोट। आइए समझते हैं फुट नोट क्या होता है और इंड नोट क्या होता है। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन है बैक, बैक को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हमें बचपन में जिस वर्ड की मीनिंग नहीं आती थी इंग्लिश में, तो हम ऊपर कलम से लिख दिया करते थे कि इसका ये मीनिंग होता है। तो ऐसे बैक का मतलब, सपोज दैट हमें बे का मतलब नहीं पता है, तो आप बे को ऐसे सेलेक्ट कर लो और चले जाइए इंसर्ट ऑप्शन पे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फुट नोट एंड इन नोट। फुट नोट जो होता है वो हर डॉक्यूमेंट के हर पेज पर लगता है, जबकि जो इंड नोट होता है वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है, लास्ट में लगता है। तो हम फुट नोट बनाते हैं जो कि हम हर पेज पर बना सकते हैं, ये हर पेज पर लगता है। तो हमने फुट नोट को टिक किया। अब पूछ रहा है उस बे का मतलब क्या होता है। जैसे हमने कहा बे का मतलब होता है रास्ता, ऐसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ वन लिख के आ गया होगा, और ऐसे कर्सर रखेंगे तो आपको बताएगा कि बे का फुटनोट वन लिखा है, फुटनोट इसका रास्ता होता है। जैसे आपने कहा इंड, तो इंड को सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट ऑप्शन पे जाइए, यहाँ फुटनोट पे टिक करने के बाद फुटनोट पे टिक कर दिया। अब दूसरा आ गया इंड का मतलब, जैसे मान लीजिए हो गया अंत, आपने अंत लिख दिया, समाप्त लिख दिया। अब आप देखेंगे यहाँ दूसरा फुटनोट क्रिएट हो गया। क्या बनाए थे, अंत बनाए थे। ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगला ऑप्शन इसमें हमारा क्या है, हमारा इसमें अगला ऑप्शन है एंड नोट। एंड नोट जैसे आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे है सडनली, सडनली को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और हमने कहा ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है, तो हम चले गए कहाँ पे, फुट नोट और एंड नोट पे। एंड नोट पे जैसे हमने टिक किया, अब ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट के अंत में आ जाएगा। आप देखेंगे पेज के बिल्कुल लास्ट में आ गया है। अब आपको जो लिखना हो, जैसे हमने लिखा अचानक, आप लिख दीजिए। आप देखेंगे बिल्कुल डॉक्यूमेंट के अंत पे हैं, बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे हैं आप। तो इन नोट हमेशा पेज के अंत में लगता है और फुट नोट हर पेज के अंत में, हर पेज के लास्ट में लगता है। तो आइए ऐसे बढ़ते हैं आगे, और इसमें हमारा अगला है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट समझना भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जाएंगे, हम इसको कर देते हैं डिलीट, इसको डिलीट करिए। और आप करिए क्या, जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर की हेडिंग बनाई थी, फिर इसके बाद हमने दूसरे पेज पे माउस की हेडिंग बनाई थी, तीसरे पेज पे हमने सपोज दैट इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जो चीज़ें हमारे जैसी थी परफेक्ट, उसी को हम वैसे डिज़ाइन कर लेते हैं। ये मान लीजिए हम, ये कीबोर्ड की हेडिंग सी, हमने एक कीबोर्ड की हेडिंग बनाई है। ऐसे हम और आएंगे नीचे, प्रिंटर की हेडिंग बनाई है। यानी हर पेज पे एक एक हेडिंग हम लोगों ने बनाया है। हम जाएंगे इंसर्ट मेनू में, यहाँ एक ऑप्शन को दिखेगा टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट पे करिए टिक। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट पे टिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि टाइटल क्या रखना चाहते हैं। तो टाइटल हमने लिख लिया, टेबल ऑफ कंटेंट एकदम सही लिखा है। टाइप भी टेबल ऑफ कंटेंट होगा, इंटायर डॉक्यूमेंट में दिखेगा। और इसके बाद यहाँ से आप कर देंगे क्या, ओके। जैसे ओके करेंगे, आप देखेंगे ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ इंसर्ट हो गया है। चाहे तो इसको आप बाहर इंसर्ट कर सकते हैं पहले पेज पे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कर्सर को यहाँ रखना होगा, इंसर्ट ऑप्शन पे जाना होगा और टेबल ऑफ कंटेंट पे टिक कर देना होगा। सारी चीज़ें एकदम फिल हो गई हैं, यहाँ से कर दीजिए क्या, ओके। जैसे आप ओके करेंगे देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ इंसर्ट हो गया। चाहे तो इसको सेंटर भी लाइन कर सकते हैं, इसको सेंटर लाइन करना है, ये यहाँ से लाइन हो जाएगा। अब एडिट अपडेट स्टाइल पे जाइए, यहाँ आपको स्टाइल मिलेगा बैकग्राउंड, ये आपको बैकग्राउंड अगर कोई देना है तो आप बैकग्राउंड भी दे सकते हैं और देन कर दीजिए ओके, आपको ऐसा दिखेगा। अब मान लीजिए आपको कंप्यूटर को पढ़ना है, तो देखो लिखा है कंट्रोल क्लिक देन ओपे, कंट्रोल हर टिक करोगे आपका कर्सर यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसे आप आइए, जैसे आपको 5वें नंबर, प्रिंटर कहाँ पे है, 5वें नंबर पेज पे, कर्सर यहाँ रखिए और टिक कर दीजिए, आप सीधा 5 नंबर पेज पे जंप कर जाएंगे। देखिए पेज 5 और प्रिंटर पे आ गए। यानी आपको जो हेडिंग पढ़नी है टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए आप पढ़ सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं, और लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं और आगे, जिसमें हमारा इसमें अगला ऑप्शन है पेज नंबर। तो आइए पेज नंबर पढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है पेज नंबर।
जैसे मान लीजिए आपको टोटल आप पेज नंबर इंसर्ट करने हैं, तो उसके लिए आप पहले सबसे पहले टेक्स्ट इंसर्ट कर लीजिए। हमने यहाँ से टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया और कंट्रोल इंटर की मदद से हमने इसको 4-5 पेज में बांट दिया। कंट्रोल इंटर की मदद से हमने टोटल कितने पेज बना लिए हैं, अगर आप ध्यान से देंगे हमारा पेज 4 एंड 5, तो हम जो है टोटल 5 पेज है, चौथे पेज पे हमारा कर्सर है। तो इसके लिए सबसे पहले आप चले जाइए पहले पेज पे, कर्सर को स्टार्टिंग पॉइंट पर रख लीजिए और इंसर्ट मेनू में जाइए और हमें इसमें पढ़ना है पेज नंबर। आप पेज नंबर पे टिक कर दीजिए और यहाँ से आप पेज नंबर को कहाँ लगाने, जैसे हमने लगा दिया बॉटम ऑफ पेज, यानी पेज के नीचे लिख के आएगा। यहाँ लिखा है इंक्लूड पेज टोटल, अगर आपने इस पे टिक कर दिया तो जैसे मान लीजिए आपका कर्सर दूसरे पेज पे है, दूसरा पेज है, तो 2 of 5 लिख कर आएगा। अगर हमने लगा दिया मिरर ऑन इवन पेज, तो केवल मिरर पेज को वो स्किप कर जाएगा और आपको 1 3 1 3 5 7 9 ऐसे इंक्लूड होगा और देन कर दीजिए यहाँ से ओके। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पेज नंबर 1 दिखेगा, ऐसे ही आपको पेज नंबर 2 दिखेगा, ऐसे स्क्रॉल करते चले आएंगे आपको पेज नंबर 3 दिखेगा, ऐसे स्क्रॉल करते चले आएंगे पेज नंबर 4 है, आपको ऐसे दिखेगा पेज नंबर 5। अगर आपको उसको लेफ्ट लाइन करना है तो पेज नंबर पे टिक करिए, बॉटम ऑफ पेज को अगर ऊपर लगाना है तो टॉप ऑफ पेज पे टिक कर दीजिए, अब ये ऊपर दिखेगा। कौन सा साइड लगा, जैसे लेफ्ट में आपने लगा दिया और देन यहाँ से कर दिया क्या, लेफ्ट में लगाएंगे तो ये मिरर, अगर मिरर ऑन इवन पेज पर टिक करेंगे तो ये क्या होगा, अब आप देखेंगे, ओके कर दीजिए। अब आप देखिए आपको पेज ऊपर दिखेगा, कहाँ दिखेगा, पेज 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। ऐसे ही आप आइए इंसर्ट मेनू में, दोबारा पेज नंबर पे आएंगे, यहाँ सेंटर को अगर आप राइट लगा दीजिए, राइट लगाने के बाद ओके कर दीजिए, अब आपको ये सेंटर में भी दिखेगा। तो ऐसे ही आप इसमें और भी समझ सकते हैं, जैसे इसको हमने लगा दिया, लेफ्ट में लगाया और यहाँ से फुटर को यहाँ लगाया और इंक्लूड पेज पे टिक कर दिया, सब पे टिक कर दिया और इसको अलाइनमेंट हमने सेंटर दे दिया। सेंटर के प्लेस पे आप इसको राइट दे दीजिए सपोज दैट, बस उसको बाद ओके कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ 2 of 5 यानी दूसरे पेज में है, ये आपको 3 दिखेगा, ये 4 of 5 दिखेगा, यानी अब इवन इवन वाला आपको दिखेगा, यानी जहाँ जहाँ पे सम नंबर हैं 4 वाला, फिर यहाँ ऐसे आपको दिखेगा। तो समझ में आया। ऐसे हम बढ़ते हैं आगे और इसमें हमारा अगला ऑप्शन है फील्ड का। फील्ड ऑप्शन को जरा समझिए भाई, जैसे हमने कर्सर रखा है यहाँ पे, कर्सर यहाँ रखा, इंसर्ट मेनू में गए और यहाँ पे एक ऑप्शन है फील्ड का, जैसे आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है, टिक कर दी, पेज नंबर इंसर्ट हो गया। ऐसे अगर आपको पेज नंबर पे गए, सॉरी, ऐसे ही अगर आप यहाँ से इंसर्ट मेनू में गए, यहाँ फील्ड पे गए, जैसे आपको यहाँ पेज काउंट इंसर्ट करना है, टिक कर दीजिए, टोटल कितने पेज थे, 5 पेज थे, आपको दिखने लगेगा। ऐसे ही अगर आप और आगे आएंगे, उसको कर्सर नीचे रख लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। फिर मिलते हैं आगे और फील्ड में हम जैसे कि हमें डेट इंसर्ट करनी, टिक कर दीजिए, तो आज की डेट इंसर्ट हो जाएगी 16/10/2025। अगर आपको टाइम इंसर्ट करना है तो आप आइए इंसर्ट मेनू में फील्ड पे टिक करेंगे, देखो यहाँ लिखा है डेट वेरिएबल, टिक करेंगे तो डेट का वेरिएबल वही मतलब सेम चीज़ इंसर्ट होगा। फिर ऐसे फील्ड पे आएंगे, अगर आपको टाइम इंसर्ट करना है टिक कर दीजिए, तो आपको देखो टाइम भी इंसर्ट हो जाएगा 9:54 पर। ऐसे ही आप और भी समझ सकते हैं, इसमें अगला ऑप्शन इसी में है फील्ड में, अगर इसमें आपको जैसे टाइटल इंसर्ट करना है, टिक कर देंगे, जो भी टाइटल आपको बनाना है टाइटल बना लीजिए। ऐसे ही इसी में हमारा और अगला ऑप्शन है, जैसे आपको फर्स्ट और थर्ड सब्जेक्ट अगर हम लोगों ने सब ऑथर वगैरह बनाया तो बना सकते हैं। इसी के बाद हमारा अगला ऑप्शन है हेडर एंड फुटर का। हेडर और फुटर को बनाने के लिए, हेडर और फुटर का मतलब होता है जो पेज के बिल्कुल टॉप पर दिखे। आइए इसको समझते हैं एक नई डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करके। तो हमने कंट्रोल एन से एक नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करिया और यहाँ पे हमने कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया। ये हमने कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया है, इसको 4-5 पेज में हम ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हमारा जो कर्सर ये ऊपर का टॉप एरिया है जहाँ लिखा है हेडर डिफॉल्ट पेज स्टाइल, ये एरिया हमारा हेडर कहलाता है। और ऐसे आप नीचे आएंगे तो ये जो बाउंड्री लाइन के नीचे का एरिया है इसे हम फुटर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी में और हेडर को हम इंसर्ट करते हैं। जैसे हेडर पे हम टिक करेंगे, हमारा कर्सर देखेंगे हेडर पे ब्लिंक होने लगा है। अब जैसे हमने यहाँ लिखा ओ लेबल गुरु, हमने इसको लिखा और यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस देके इसको मैनेज कर लेते हैं। इसको सेंटर लाइन लगा लिया, रेड कलर का कर दिया, फॉन्ट इंक्रीज कर लिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, इसको फॉन्ट हम रेड कलर कर लेते हैं
यानी हमने इतनी सारी फॉर्मेटिंग की, इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो शैडो भी लगा सकते हैं, शैडो भी लगा सकते हैं। यानी इतनी सारी फॉर्मेटिंग करने के बाद अब आप कर्सर ऐसे रख दीजिए। अब देखेंगे ओ लेवल पहले हेडर पे भी है, ऐसे आप आएंगे दूसरे हेडर पे दिखेगा, तीसरे पेज पे आपको दिखेगा, ऐसे आपको, यानी 3 पेज था तो हमारा हेडर हर पेज पे इंक्लूड हो गया। तो हेडर आपको समझ में आया। ऐसे हमारा अगला ऑप्शन है फुटर। अगर आप फुटर पे टिक कर देंगे तो हमारा कर्सर फुटर पे ब्लिंक होने लगेगा। अब फुटर पे जैसे लिख दिया हमने पी टी पी टी सॉरी पी टी ओ प्लीज टर्न ओवर। अब इसको आपको जहां आपने लिख दिया इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, सेंटर लाइन लगाना है, सेंटर लाइन लगा दीजिए, थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिए। कलर वलर अगर आपको देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं। यानी अब आपको ये हर पेज पर इंक्लूड होगा हेडर में। तो आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ आ गए, पीटीओ यहाँ लिखा है, ऐसे आप दूसरे पेज पे पीटीओ, तीसरे पेज पे पीटीओ। तो हेडर हमेशा पेज के टॉप में लगता है और फुटर हमेशा पेज के बॉटम में लगता है। आइए इसके साथ अगला ऑप्शन है हमारा एनवलप का। एनवलप पे जैसे टिक करेंगे आपको एनवलप में यानी एड्रेस क्या होगा, जैसे हमने एड्रेस डाला ओ लेबल गुरु, ओ लेबल गुरु, ओ लेबल गुरु कहाँ भेजना है, तो हमने कहा कादीपुर, कादीपुर सुल्तानपुर, इस एड्रेस पे भेजना है। जो चीज़ें भेजनी है इंसर्ट कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक एनवलप इंसर्ट हो गया है। आप चाहें तो उसको फॉर्मेटिंग कर लीजिए, थोड़ा कलर वलर दे दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और इसमें जो फॉर्मेटिंग करनी है ऐसे आपको यहाँ जहाँ मैनेज करना है आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको मैनेज कर लीजिए, छोटा बड़ा कर लीजिए। तो ये एक तरीके का आपका एनवलप इंसर्ट हो गया है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अगला ऑप्शन है हमारा सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में आप जैसे नेम में कुछ भी डाल दिए, जैसे हमने यहाँ डाल दिया ओ लेबल, ओ लेबल गुरु। टाइटल हमने डाल दिया कंप्यूटर, और हम ईमेल आईडी डाल देते हैं ओ लेबल गुरु, ओ लेबल गुरु @gmail.com। आपने सारी चीज़ें डाल दी और यहाँ से कर दीजिए ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे एक हमारा इस पे एक तरीके का सिग्नेचर बन के आ गया। अब इसको आपको जहाँ मैनेज करना हो, जहाँ रखना हो, आप इसको बहुत आसानी के साथ रख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ रखना था हम इसको रख दिए। फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग करनी है तो आप सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आपको आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट